नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने जो है वह जदयू से कल इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने का वजह भी सामने आ गया है। इस्तीफा देने का वजह रणवीर नंदन जो है वह ललन सिंह को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ललन सिंह ने हमें अपमानित किया और अब ये अपमान सहना हमारे बस की बात नहीं थी, मेरे बर्दाश्त से बाहर की बात थी, इसलिए हम जदयू से इस्तीफा दे दिए। हालांकि इस्तीफा देने के बाद 2 घंटे के बाद जो है वह एक और पत्र पार्टी की तरफ से जारी किया जाता है और उसके बाद उस पत्र में लिखा जाता है कि 6 साल के लिए रणवीर नंदन को जदयू से जो है वह निष्कासित किया जाता है। इस पर रणवीर नंदन कहते हैं कि पहली बात तो ये कि 6 साल तक जदयू पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी ये पार्टी को तो पता ही नहीं है और हमको 6 साल तक निष्कासित करने का क्या तरीका हो सकता है। हम खुद नहीं जाएंगे उस पार्टी में जिंदगी में कभी, और वह पार्टी 6 साल तक रहने की अब वजूद इतनी नहीं है जदयू के अंदर कि जदयू 6 साल तक रह भी पाए। रणवीर नंदन को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी हैं और पूर्व एमएलसी थे, लेकिन रणवीर नंदन को लेकर के जो है अब ये बात हो गई कि ललन सिंह की वजह से रणवीर नंदन जो है वह पार्टी छोड़ दिए हैं। जैसे ही रणवीर नंदन के इस्तीफे की बात सामने आई उसके बाद लगातार मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि जदयू के अंदर खलबली मचने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद एक और बड़ा नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके चला गया है। जब रणवीर नंदन से ये पूछा गया कि आखिर किस वजह से आपको ललन सिंह जो है वो अपमानित किए, तो इस पर रणवीर नंदन जो है वो पूरा कहानी बता देते हैं। रणवीर नंदन का कहना है कि एक मीटिंग था और उस मीटिंग में भरी सभा में ललन सिंह हमसे पूछते हैं कि ए रणवीर आपको कहाँ रहना है, इधर रहना है या बाहर जाना है। इस पर रणवीर नंदन कहते हैं कि मसला क्या है हमको ये पहले बताइए। तो रणवीर नंदन कहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी के तरफ से जो है वो बयान दिए हैं। उनका कहना है कि रणवीर नंदन कहते हैं कि हमने कोई बयान नहीं दिया है। फिर कहते हैं कि आप जो बयान दिए हैं वो बयान ठीक नहीं है, किससे पूछ करके बयान दिए। इस पर रणवीर नंदन कहते हैं कि जो फोटो नीतीश कुमार जो G20 के डिनर में गए थे वहां पर का जो फोटो आया था उस फोटो को लेकर के रणवीर नंदन का कहना था कि ये वो 2 नेता हैं जो वंशवादी नेता नहीं है, वंशवाद प्रेरित नेता नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर ये दोनों नेता एक हो जाएंगे तो देश का जो है वह विकास और भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों नेता विकास करने वाले लोग हैं। ये हमने कहा और हमने जो ये बात कहा ये पार्टी की तरफ से नहीं कहा, निजी विचार था हमारा ये, और निजी विचार देने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। और उस मीटिंग में इतना जानने के बाद ललन सिंह जो है वो रणवीर नंदन से ठीक बर्ताव नहीं किए, रणवीर नंदन से आज बदतमीजी करने का जो है एक तरीके का बात सामने आ रही है। इसके बाद उसके ठीक अगले दिन ही जो है वह ललन सिंह का लड़ाई अशोक चौधरी से हो जाता है। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हैं। तो ललन सिंह को लेकर के जो है वह रणवीर नंदन का कहना है कि ललन सिंह सामंती आदमी है, सामंती जो है वह अध्यक्ष हैं और कोई कार्यकर्ता कोई नेता इनके डर से जो है वह इनके सामने बात तक नहीं करना चाहता है। ये इस तरीके से बात करते हैं जैसे मानो कि कोई किसी का मजदूर हो और उसके यहाँ काम कर रहा हो। 90 के दशक से पहले जिस तरीके से जो है वह राजा महाराजाओं के दरबार में बात होता था उस तरीके का सामंतवादी जो है वो ललन सिंह के अंदर है। और ललन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ दिए, ललन सिंह की वजह से अब रणवीर नंदन पार्टी छोड़ रहे हैं। ललन सिंह की लड़ाई नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी से हो जाती है। तो यही बात है, कहा जा रहा है कि अब जदयू का अस्तित्व इतना भी नहीं बच पाएगा कि जदयू 6 साल तक टिक भी पाएगा। और इसके बाद जब रणवीर नंदन से पूछा गया कि आप अब आगे क्या करने वाले हैं, क्या आप भाजपा के साथ जाने की तैयारी में हैं, इस पर रणवीर नंदन कहते हैं कि जो कुछ भी हमारा नया राजनीतिक अड्डा होगा वो सब हम आप लोगों को 2 अक्टूबर को जो है वो बता देंगे कि हमारा नया प्लान क्या है, हम क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के रणवीर नंदन कहते हैं कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो 4th ग्रेड के कार्यकर्ता से भी जो है वो आप करके बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह को बनाया गया है, ललन सिंह किसी से ठीक से बात तक नहीं करते हैं। ललन सिंह को लेकर के पहले भी कई खबरें चल चुकी है कि ललन सिंह जो है वो जदयू को निकल जाएंगे, नीतीश कुमार को बर्बाद कर देंगे, जदयू पार्टी की अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे मिट रही है, खत्म हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर से जो पार्टी से इस्तीफा देकर के नेता आए हैं उनका वजह यही है इस्तीफा देने का कि ललन सिंह उनके साथ बस सलूकी से पेश आए हैं। बाकी अब इस पूरे मामले में और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। बाकी इस तरह के और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।